हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। जैसा कि यहाँ आपको सर्किट दिख रहा है, ये यहाँ पे दो कोइल्स आपकी पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये बी है। ए और बी के बीच में हमने क्या किया, पैरेलल दो कोइल्स अपनी कनेक्ट किए। जैसे हम रजिस्टर्स कनेक्ट करते सेम उसी तरह से किया है। जैसे कि हमें पता है कि पैरेलल में हमारा टोटल करंट कितना है सर्किट का, आई, ये वोल्टेज हमारी कनेक्टेड है और इसका EMF ई है, तो करंट आई फ्लो कर रहा है। लेकिन इस जंक्शन पे आते हैं हमारा करंट किस में डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, I1 और I1। यानी कि हमने I1 नाम क्यों दिया, ये है हमारी कोयल L1 जिसकी इंडक्टेंस L1 है, ये कोयल 2 है जिसका इंडक्टेंस L2। ठीक है, इसके अक्रॉस जो हमारा EMF जनरेट होगा उसको हम नाम दे देंगे E1। यहाँ पे हमारा जो EMF इंड्यूस होगा, जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, एक ही बात है, उसको हम नाम दे देंगे E2। और टोटल जो इन दोनों कोयल्स का जो हमारा टोटल यानी कि इक्विवेलेंट EMF है ना, उसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा हमारा टोटल इंड्यूस्ड EMF ऑफ द बोथ कोयल्स। ठीक है, दोनों कोयल का इंड्यूस्ड EMF। अब जैसा कि हमें पता है ना, रजिस्टर के केस में जैसा था सेम उसी की तरह हम यहाँ पे ये फंडा भी यहाँ पे यूज़ होगा। कौन सा फंडामेंटल, की हमारी पैरेलल में ना वोल्टेज डिवाइड नहीं होती, करंट डिवाइड होता है। सीरीज़ में हमारा करंट डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज डिवाइड होती है, जैसा हम पिछले भी वीडियो में करके आए सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल में क्या डिवाइड हो रहा है, आपका करंट डिवाइड हो रहा है, दो हिस्सों में वोल्टेज नहीं डिवाइड। कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो ई है ना वोल्टेज, यानी कि जो EMF इंड्यूस टोटल है ना दोनों कोयल के क्रॉस, वो ही E1 का भी उतना ही है और E2 का भी उतना ही है, यानी कि सभी इक्वल है, यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं है EMF की। ठीक है, और अगर मैं E की वैल्यू लिखूँ टोटल, यानी कि इक्वलेंट जो EMF या टोटल इंड्यूस्ड EMF ऑफ द कोयल्स कितना है, ये आपको L चेंज इन करंट, टोटल करंट डिवाइडेड बाय ये वाला करंट डिवाइडेड बाय IT। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये कैसे लिखूँगी, L1 dI1 डिवाइडेड बाई dt, क्योंकि इसका कॉइल के क्रॉस करंट कितना I1 है, ये चेंज होगा। L1 क्या है, इसकी इंडक्टेंस फर्स्ट कॉइल की। सिमिलरली सेकंड अगर E2 की वैल्यू लिखूंगी तो क्या होगी, वो L2 dI2 डिवाइडेड बाई dt। समझ आ गई इतनी बात। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने करंट का फंडा। ठीक है, और मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा E है ना वो क्या था, di/dt। और अगर यहाँ से मैं अपना करंट फाइंड आउट करूँ, करंट को मैं इसी साइड रख लेती हूँ, di/dt, और L को ले जाऊँगी मैं E के नीचे, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता था ना जैसे, इसी तरह चेंज इन करंट क्या होगा आपका, EMF इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। ये इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन का अगर निकालना चाहिए, इक्वेट करें अपने इसके साथ, E के साथ, ये E का हो गया ना। अब अगर हमारी E1 का इक्विवेलेंट देखते हैं हम, E किसके इक्विवेलेंट है, E हमारा E1 के भी इक्विवेलेंट है ना, तो E इज इक्वल्स टू L1 dI1/dt। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट कोयल का भी करंट फाइंड आउट करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा E डिवाइडेड बाई L1। इसको नाम देते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को क्या नाम दे, थर्ड कौन सा लेंगे, हमारा E इज इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन E2। E इसके भी इक्विवेलेंट है ना, E2 के भी, L dI2 डिवाइडेड बाई dt। यानी कि अगर मैं यहाँ से dI2 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, I2 करंट देखें हमारा, dI2 चेंजिंग करंट, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, EMF यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाई दिस L2। इसको नाम दे देते हैं अपना तीसरी इक्वेशन। अब हम आप चलते हैं, हमारा यहाँ पे EMF का हमने फंडामेंटल क्लियर कर लिया, EMF कौन कौन सा कहाँ का क्या इंड्यूस हो, कौन किसके इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारा सर्किट का करंट I है वो किसके इक्विवेलेंट है। इस जंक्शन पे आके I हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2, यानी कि L1 के क्रॉस और L2 के क्रॉस I2 गया है आपका। तो दोनों करंट्स को लिखेंगे I1 प्लस में I2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम दे लो अपने को फोर्थ इक्वेशन। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फोर्थ इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू t। I क्या होगा, I को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, t के क्रॉस dI/dt। I1 क्या आएगा, dI1/dt, प्लस में I2 क्या आएगा आपका, dI2/dt। ठीक है,
अब हम अपनी पिछली इक्वेशंस अगर देखें अपनी EMF जनरेटेड वाली, तो अगर di/dt किसके इक्विवेलेंट है, फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो इसमें वैल्यू क्या किसके इक्विवेलेंट है, E/L के, तो यहाँ पे E/L लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन को अगर देखें तो हमारा di1/dt किसके इक्विवेलेंट है अपना, E/L1। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को अगर देखें di2 किसके इक्विवेलेंट है अपना, E/L2। इसमें हमारा E कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/L, E यहाँ से भी E हमारा कॉमन आ गया, 1/L1 प्लस में 1/L2, E से E कैंसिल हो जाएगा, 1/L हमारा किसके इक्विवेलेंट आएगा, हमारा 1/L1 प्लस में 1/L2। और अगर हमारा L फाइंड आउट करना, हमें इसको बोलेंगे L इक्विवेलेंट निकालना हो तो यहीं पे कर लेती हूँ मैं, L ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1/L इक्विवेलेंट। ठीक है, कितना आएगा 1/L इक्विवेलेंट, ये आ गया, ये एलसीएम आ गया। और अगर हम L इक्विवेलेंट लिखे तो क्या आएगा, रकम पलट जाएगी ना, L1 L2 L1 प्लस में L2, ये आएगा अपना L इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। थैंक यू वेरी मच।